हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन प्रिडेशन के बारे में। प्रिडेशन एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरैक्शन है। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्शन किस टाइप का होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रेडेटर कह रहे हैं वो किल करता है और फिर खा लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को जिसको हम प्रे कहते हैं। ठीक है। अब प्रिडेशन में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज है जिसको बेनिफिट मिल रहा है। किसको बेनिफिट मिल रहा है? प्रिडेटर को, जो किल कर रहा है और खा रहा है। और दूसरी स्पीशीज के लिए ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल नहीं है बल्कि डेट्रीमेंटल है, मतलब नुकसानदायक है। उसको लॉस हो रहा है दूसरी स्पीशीज को। कौन सी है दूसरी स्पीशीज? प्रे, मतलब जिसको खाया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है। तो उसके लिए तो लॉस है, लेकिन प्रेडेटर के लिए तो बेनिफिशियल है। तो एक को बेनिफिट है, दूसरे को लॉस है। ऐसा इंटरेक्शन है प्रिडेशन। प्रिडेशन से होता क्या है? इट इज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। देखो, जैसे प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, एनर्जी स्टोर हुई, है ना, फूड प्रिपेयर हुआ, एनर्जी आई। अब उस प्लांट को सपोज करो डियर ने खा लिया, तो एनर्जी डियर में चली गई। उस डियर को लॉयन ने खा लिया, एनर्जी लायन में चली गई। तो इस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है जब प्रेडेशन होता है। तो जब डियर ने प्लांट को खाया तो प्रेडेशन ही तो था। डियर तो उस टाइम प्रेडेटर बन गया और जो ग्रास प्लांट था वो प्रे बन गया, है ना। डियर ने उसको खा लिया। और जब लायन ने डियर को खाया तो लायन प्रेडेटर था और डियर प्रे था। तो इस तरीके से यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेडेटर और प्रे के, कि टाइगर प्रेडेटर है और डियर प्रे है उसका। टाइगर जो है वो डियर को खा लेता है, स्पैरो सीड्स को खाती है, और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। प्रेडेटर्स की क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि एक तो यही कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, है ना। जब प्रेडेटर प्रे को खाएगा, एनर्जी अलग ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो गई, समझ लो। दूसरी चीज ये कि प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि अगर प्रेडेटर ने प्रे को नहीं खाया होता उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई होती। तीसरी चीज ये कि स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहेगी एक कम्युनिटी में, है ना। तो ये जो प्रेडेटर है इसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं इकोसिस्टम में। अच्छा, अब प्रे की बात करें, चलो प्रेडेटर के तो है ही, जो है प्रेडेटर तो किल कर देता है प्रे को, लेकिन प्रे के पास भी कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होती हैं, कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है, अपने आप को बचा सकता है। जैसे कि थॉर्न्स होते हैं किसी किसी में। थॉर्न्स मतलब कांटे आ गए किसी प्लांट में। अब प्लांट में कांटे आ गए तो फिर उसको कोई और एनिमल थोड़ी आके छुएगा, उसके पास थोड़ी आएगा, क्योंकि उसको एनिमल को हार्म होगा। तो वो उस हिसाब से फिर क्या हुआ, प्लांट बच गया उस थॉर्न की, उस थॉर्न की हेल्प से, क्योंकि वो थॉर्न ने क्या किया, डिफेंड कर लिया। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स था डिफेंस का, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। ठीक है। ये किस में होते हैं थॉर्न्स? एकेशिया में होते हैं, कैक्टस में होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे प्लांट्स के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हुए और वहीं पर स्टोर हो गए, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मतलब ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जो कि हार्मफुल है फॉर द हार्ट, है ना, या फिर डेथ कॉज करते हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक जो ज्यादा ही होते हैं और डेथ कॉजिंग होते हैं। तो कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म विच सम प्लांट्स हैव इवॉल्व, मतलब जैसे कि कैलोट्रॉपिस सबसे ज्यादा इसका एग्जांपल है कॉमन, कि उसमें जो है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं कि अगर उसको कोई खा ले तो फिर इट इज डेट्रीमेंटल, लॉस होता है उससे। ऐसे मैकेनिज्म क्यों क्यों इवॉल्व हुए हैं प्रे के अंदर? ताकि प्रेडेटर ना खाए उसको, प्रेडेटर का इम्पैक्ट कम करने के लिए ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। और अगर सपोज करो ये टॉक्सिक केमिकल इतने टॉक्सिक नहीं है कि वो प्रे को पूरी तरह मतलब प्रेडेटर को पूरी तरीके से किल कर पाए, तो एटलीस्ट डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देंगे, उसको इनहिबिट कर देंगे, या फिर रिप्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देंगे बिल्कुल, कि रिप्रोडक्शन ना हो पाए उसमें जो स्पीशीज इस प्लांट को खाए, कोई सिकनेस कॉज कर देंगे, या फिर उसको किल, इतना हाईली पॉइजनस होगा कि वो प्रेडेटर जो भी एनिमल आके उसको खा रहा है प्लांट को, वो
एनिमल किल हो जाए। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम पॉइजनस प्लांट्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसको प्रीडेटर ना खाए इसलिए ऐसा वो हो जाते हैं कि उनके अंदर इतने टॉक्सिक केमिकल्स स्टोर होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनीन हो गया, है ना, ओपियम, स्ट्रेक्नाइन, ये सब कमर्शियल लेवल पे भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और लेकिन वैसे ये एक्चुअल में प्लांट के अंदर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ही प्रोड्यूस हुए हैं अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। मतलब जो घास खाने वाले हैं और जो लीव्स, हर्ब्स, श्रब्स खाने वाले एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो सब एनिमल्स आके प्लांट्स को ना खा पाए, है ना। तो ये प्रेडेशन के लिए काफ़ी था, नोट्स भी और इतना मैटर। आप होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं और वो पैरासाइट्स वो इंटरेक्शन किस टाइप का होता है। और बाकी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।